हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरल भाषा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रंथ के बारे में, जो भारत का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है। देयर आर नो मार्क्स फॉर गेसिंग दिस आंसर। हम बात करेंगे गीता की, भगवद गीता की। आज के जो यंगस्टर्स हैं वो जब भी भगवद गीता के बारे में सुनते हैं तो उनके माइंड में क्या आता है कि अरे इसमें तो बहुत सारे संस्कृत के श्लोक होंगे, बड़ा डिफ़िकल्ट होगा उन्हें कॉम्प्रिहेंड करना, उसे समझना। या वो उनके माइंड में आती है वो मोटी किताब, लगता है अरे गीता तो बड़ी मोटी किताब है, इसे पढ़ना मुश्किल काम है। वही यंगस्टर्स क्रॉसवर्ड्स और दूसरी जगह जाकर या फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर फॉरेन ऑथर्स की मोटी मोटी किताबें ख़रीद लेते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, जो इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है, उन्हें हाथ में लेके चलते हैं और बड़ा प्राउड फील करते हैं। एक्चुअली ये गलत ट्रेंड डेवलप हो रहा है अपने कंट्री में। वी शुड रियली हैव लिटिल बिट रिस्पेक्ट फॉर द गीता ऑल्सो। अगर मेरे पास एक तराजू होता और एक साइड में अगर 100 बुक्स, 100 किताबें अंग्रेज़ों द्वारा लिखी गई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल किताबें जो है मैं लेफ़्ट में रख सकता, और राइट में अगर मैं गीता को रखता, तो भी मैं कहता हूँ फ्रेंड्स कि गीता ही भारी पड़ने वाली, गीता भारी पड़ने वाली है। इतना इम्पॉर्टेंट ग्रंथ है ये। फ्रेंड्स, गीता जब शुरू हुई, जहाँ से शुरू होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। मतलब आज मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताऊँगा, पृष्ठभूमि बताऊँगा गीता की। तो आपको इमेजिन करना है कि कौरवों और पांडवों की सेना सामने सामने खड़ी है, युद्ध शुरू होने वाला है। यही मौका है, वहीं से गीता का संदेश शुरू होता है एक्चुअली। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बता दूं, 5000 साल पहले भारत में एक राजा था, उसका नाम भी भारत था, और उनके दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। अब धृतराष्ट्र जो है उनको राजा बनना था, क्योंकि अब जो भारत राजा हैं वो स्वर्गवासी हो गए थे, तो बड़े बेटे को राजा बनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ऐसा? क्योंकि धृतराष्ट्र जो हैं वो दृष्टिहीन थे, वो ब्लाइंड थे। ही वॉज नॉट एबल टू सी। तो इसलिए ऐसे ब्लाइंड राजा को राजपाट देना खतरों से खाली नहीं होता उस वक्त, क्योंकि हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा एरिया था जो उन्हें पूरा कवर करना था, वो राज कर ही नहीं पाते। इसलिए इट वॉज बट नेचुरल कि उनके छोटे भाई पांडु को राजगद्दी पे बिठाया गया। अब क्या हुआ कि धृतराष्ट्र थोड़े ग्रीडी पर्सन थे। उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया पांडु को, लेकिन पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया। ही ऑलवेज वांटेड कि उनका जो लड़का है, उनका जो पुत्र है जिसका नाम दुर्योधन है, उसे राज गद्दी पर बिठाया जाए आगे। ऐसे उनके माइंड में बात चलती थी। अब क्या हुआ अनलकीली कि राजा पांडु भी स्वर्गवासी हो गए अनटाइमली कुछ कारणों से। इसके बाद ये डिसाइड हुआ कि जो पांच पुत्र थे राजा पांडु के, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों को राजपाट दिया गया और उनसे कहा गया कि आप पांचों जो हैं धृतराष्ट्र के गाइडेंस के अंदर ही राज करेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। दुर्योधन जो उनका बेटा था, उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया पांचों पांडवों को मारने की। वो तो थैंक्स टू राजा विदुर जो उनके चाचा थे, उनकी सलाह वो लेते थे, और राजा विदुर की सही सलाह के कारण वो बच पाए, और भगवान कृष्ण भी उनके साथ खड़े थे, इसलिए उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं ना कि जाको राखे साईं या मार सके ना कोई, वही बात हुई पांडवों के साथ। अब क्या हुआ देखिए कि दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से मिलकर एक चाल चली। शकुनी वॉज अ ग्रेट गैम्बलर। वह चौसर का गेम ऐसा खेलते थे कि कोई उनसे जीत नहीं सकता था। ही वॉज एन एक्सपर्ट। तो दुर्योधन को श्योर था कि अगर यह गेम वो पांडवों से खेलेंगे तो पांडव हारने वाले हैं। तो उन्होंने इनवाइट किया पांडवों को राजमहल में, और चौसर का गेम खेला गया जो कि जुआ था। युधिष्ठिर एक एक करके सब चीज़ें लगाते गए और हारते गए। आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगा दिया दांव पे और हार गए। तब दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ बहुत खराब व्यवहार किया, उन्हें निवृत्त करने की कोशिश भी की। कृष्ण भगवान ने आकर द्रौपदी की लाज बचाई, क्योंकि द्रौपदी कृष्ण भगवान को अपना भाई मानती थी।
तो उन्होंने अपने भाई का जो रोल अदा किया। अब इसके बाद क्या हुआ कि पांडव तो चले गए वनवास पे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए वनवास पे चले गए। उसके बाद जब लौट के आए तो दुर्योधन और भाइयों से बोले कि हमें अपना राजपाट दे दो। तब दुर्योधन साफ मुकर गया कि नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो युधिष्ठिर ने इतना भी बोला कि सिर्फ 5 गांव अगर आप हमें दे देते हैं तो भी इट्स ओके फॉर अस, 5 गांव में हम सेटिस्फाइड हैं। लेकिन ये वर्ड्स हैं दुर्योधन की कि जितनी सुई की एक नोक होती है इतनी भी ज़मीन हम तुम्हें नहीं दे सकते। तो वो तो बड़ा एरोगेंट हो गया था, उसने कह दिया था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। उसी वक्त ही बस ये एक माहौल बन गया था कि अब महाभारत का युद्ध होगा। महाभारत, आप देखो, भारत जो राजा है उसके वंशज ही युद्ध लड़ने वाले हैं। एक तरफ धृतराष्ट्र के बच्चे हैं दुर्योधन वगैरह, वो सब भी वंशज है भारत के, और पांडव जो हैं, राजा पांडु के पुत्र, वो भी वंशज है भारत के। तो भारत के वंशजों द्वारा ही जो युद्ध हुआ है वही तो महाभारत है। ओके, तो एक मौका मिला कौरवों को। वो मौका ये था कि या तो वो कृष्ण भगवान को चूज़ कर लेते अपनी साइड या फिर उनकी सेना को। कृष्ण भगवान राजा भी थे, भगवान भी थे। कृष्ण भगवान भगवान थे, भगवान है, भगवान थे, इसलिए वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ सकते थे। लेकिन कौरव ने और दुर्योधन ने क्या गलती की मैं आपको बताता हूँ। ये मौका जब उन्हें मिला कि कृष्ण भगवान को वो चूज़ कर सकते हैं या फिर उनकी सेना को, तो धृतराष्ट्र तो ग्रीडी था, दुर्योधन भी ग्रीडी था। लाइक फादर लाइक सन, दुर्योधन ने चूज़ किया कि हम कृष्ण भगवान की सेना को चूज़ करते हैं। अरे मूर्ख, कृष्ण भगवान को चूज़ कर लेते, भगवान तुम्हारे साथ, कौन तुम्हें हरा सकता था। लेकिन उन्होंने ग्रीड दिखाई अपनी और चूज़ किया कृष्ण भगवान की सेना को। अब कृष्ण भगवान सारथी बन गए अर्जुन के। अब आप माहौल बनाइए, सोचिए, माइंड में इमेजिन करिए, भारत का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला है। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी हुई है, कौरवों के सपोर्ट में काफ़ी सारे दूसरे राजा भी आ चुके हैं। पांडवों की सेना खड़ी है जिसमें कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हैं। पांडवों के सपोर्ट में दूसरे राजा भी आ चुके हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं सामने खड़ी हैं। और कृष्ण भगवान जो है अपना संदेश, अपना ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन ने तीर निकाल लिया है और उन्होंने कमान पे तीर चला दिया है। अब युद्ध शुरू होने वाला है। बस यहीं से गीता का पहला अध्याय शुरू होगा फ्रेंड्स। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड आज की वीडियो में बताया है। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है ये आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को अच्छी लग सकती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिएगा उनके साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है अगर आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अध्याय के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे और आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम साइनिंग ऑफ फॉर द डे। फिर मिलता हूँ एक नए अध्याय के साथ गीता के। टिल देन, बाय। जय श्री कृष्ण।